29 अक्टूबर 2004 इंटरनेशनल कंपनी अल जजीरा एक टेप पब्लिश करती है जिसमें उसामा बिन लादेन 9/11 के अटैक्स की जिम्मेदारी कबूल कर लेता है। It's a startling image. A haggard-looking Osama bin Laden huddled in a blanket and ये जो टेप अल जजीरा ने पब्लिक की थी, इसमें उसामा बिन लादेन डायरेक्टली इन हमलों की जिम्मेदारी ले रहा था और ये पैगाम अमेरिका के लिए एक तमांचे से कम नहीं था। इस वक्त CIA के हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया में बिन लादेन को ढूंढने के लिए एक नई टीम तैयार की गई, क्योंकि इस वक्त तक बिन लादेन को ढूंढने की इनकी हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया तो अलकायदा के फाइटर्स को अफगानिस्तान में मौजूद तोरा बोरा के पहाड़ों में छुपना पड़ा। यहाँ ये लोग गारों में छुप कर रह रहे थे और CIA को शक हुआ कि बिन लादेन भी यहीं पर छुपा हुआ है। अमेरिका ने यहाँ पर हैवी एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन जब तक ये लड़ाई खत्म होती तब तक बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। लेकिन एटलीस्ट इनके हाथ में एक ऐसा आदमी आया जो कि इनके लिए उसामा बिन लादेन तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया था, मोहम्मद अल-कतानी। CIA इसको नहीं जानती थी और इसने भी अलकायदा से किसी किस्म के कनेक्शन से इनकार कर दिया। लेकिन जब अल-कतानी के फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया गया तो ये बात पता चली कि अल-कतानी 9/11 से एक दिन पहले ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया था। अल-कतानी ने इस एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश की थी। इसके पास $2500 में कैश था और वन वे टिकट थी, जिसका मतलब है कि ये वापस नहीं आने वाला था। इसी चीज़ ने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को शक में डाल दिया और उन्होंने इसको भगा दिया। CIA को ये भी पता चला कि इसी दिन इसी एयरपोर्ट से अलकायदा के एक टेलीफोन नंबर पर एक कॉल गई थी और अल-कतानी भी इसी एयरपोर्ट पर मौजूद था। यहाँ पर CIA ने जब इस एयरपोर्ट की सारी CCTV फुटेज को चेक कर डाला, तब जाकर इनको एक और क्लू मिला। इनको एक गाड़ी का पता चला जो कि उस वक्त मोहम्मद अता ने किराए पर ली थी। मोहम्मद अता 9/11 के अटैक्स में हाईजैकर के क्रू का लीडर था और इसने फ्लाइट 11 को हाईजैक किया था और ये माना जाता है कि अल-कतानी भी फ्लाइट 93 का हाईजैकर होने वाला था, वही फ्लाइट जो कि हाईजैकर के डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गई। एंड अब यहाँ पर CIA ने अल-कतानी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की एंड इसकी वजह से CIA को अलकायदा के स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ मालूम हुआ। मार्च 2002 में अबू जुबैदा को अरेस्ट किया गया, जिसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद की इंफॉर्मेशन दी। खालिद शेख मोहम्मद 9/11 के अटैक्स का ऑपरेशनल कमांडर था और इसने ही 9/11 के अटैक्स प्लान कराए थे। एक साल बाद इसको भी CIA ने अरेस्ट कर लिया और जब इन सब से दोबारा इंटरोगेशन की गई तो कतानी ने ये बताया कि जुलाई 2001 में 9/11 के अटैक्स की प्रिपरेशन में खालिद शेख मोहम्मद ने इसको एक और आदमी से मिलाया था जिसको CIA भी नहीं जानती थी और इसका नाम था अबू अहमद अल-कुवैती। अब ये इसका रियल नेम नहीं था, ये जस्ट एक एलियस था एंड इसका रियल नेम अभी तक CIA को भी नहीं पता था और इसने ही अल-कतानी को ट्रेनिंग दी थी। इन सारी चीज़ों से इन्वेस्टिगेटर्स को अलकायदा के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हुआ, लेकिन एक बात अभी भी अननोन थी, आखिर उसामा बिन लादेन था कहाँ पर। 23 जनवरी 2004 कुर्दी सिक्योरिटी एक आदमी को अरेस्ट करती है जो अपना नाम हसन गुल बताता है और वो अपने साथ उसामा बिन लादेन का एक और मैसेज लेकर जा रहा था। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया जाता है, जिन्होंने जब इससे इन्वेस्टिगेशन की तो काफ़ी शॉकिंग और कंफ्यूजिंग चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ हसन गुल ने बताया कि अहमद अल-कुवैती उसामा का पर्सनल कोरियर है, लेकिन खालिद शेख मोहम्मद ने CIA को ये बताया कि अहमद अल-कुवैती का 9/11 के अटैक्स में कोई रोल नहीं था और वो तो पहले ही रिटायर हो चुका है, जिससे CIA को शक हुआ कि वो अहमद अल-कुवैती को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इन सब में अहमद अल-कुवैती का रोल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये अभी तक CIA के हाथ नहीं आया था और इसके नाम के अलावा CIA को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड यहाँ पर इसका जो रियल नेम था वो था इब्राहिम अहमद। अब यहाँ से 3 साल बाद अमेरिका की एजेंसी NSA के हाथ में कुछ सस्पिशियस फ़ोन नंबर आते हैं। NSA को शक था कि ये नंबर कुवैती के हैं। अब ये बहुत सारे फ़ोन नंबर्स थे, पर इनमें से एक नंबर पर NSA का शक गया, क्योंकि ये फ़ोन नंबर जो भी यूज़ कर रहा था उसकी सारी प्रोफाइल कुवैती से मिलती थी। वो इन कॉल्स में अरबी और पश्तो ज़ुबान में बात कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला कि ये आदमी अपने आप को CIA की ट्रैकिंग से बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। ज़्यादातर टाइम उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ रहता और ये लग रहा था कि वो अपने मोबाइल में बैटरी तब डालता है जब वो पेशावर के इलाके में होता है। जब एजेंसीज को यकीन हो गया कि यही कुवैती है तो उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अगस्त 2010 में इसने अपने फ़ोन नंबर से एक कॉल लगाई और अलकायदा के मेंबर से कुछ बात की एंड यही एक मौका था जब CIA ने इसकी एक्चुअल लोकेशन को ट्रेस कर डाला। ये जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में फॉलो करना शुरू कर दिया एंड तब अहमद अल-कुवैती एक बहुत बड़े से कंपाउंड के सामने आकर रुका।
इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाज़ा लगाया कि इब्राहिम अहमद कुवैती उसामा बिन लादेन के साथ इसी कंपाउंड में रह रहा था। अब ये काम सिर्फ CIA का नहीं था, इस कंपाउंड को रेड करने के लिए एक सेपरेट टीम बनाई गई। एंड ये फिर एक बहुत ही अलग कहानी है। अगर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पूरे इवेंट के बारे में तो नीतीश राजपूत की ये वाली वीडियो देख सकते हो, क्या एक्सप्लेन किया इस बंदे ने। दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, इसलिए कुछ कमियां हैं मुझ में, जैसे कि वॉइस ओवर वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर तुम लाइक कर दो तो ये वीडियो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकती है, और सब्सक्राइब कर दो तो तुम्हें भी पहुंचेगी। एंड फॉर नाउ दैट्स ऑल गुड।